आरती। आरती जी कैसी हैं? एकदम बढ़िया। इलेक्शन आने वाले हैं अगले महीने में, वोट हैं, लोकतंत्र का महापर्व है, उस उत्सव महोत्सव को आप किस तरह से देख रही हैं? कौन होने वाला आपका प्रधानमंत्री? मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरे हस्बैंड बता सकते हैं। नहीं, बस इतना तो होगा ना, प्रधानमंत्री के विषय में थोड़ी सी जानकारी मैं उनसे भी बात करूंगा, लेकिन आप तक अगर हम पहुंच गए तो, क्योंकि नारी शक्ति का सम्मान, ये तमाम चीज़ें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, राहुल गांधी भी कर रहे हैं। कंपैरेटिवली जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो काफ़ी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं उन्हीं को फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर देखना चाहूँगी। आपका क्या रहा है? आप तो इन्होंने बता दिया कि आप विशेषज्ञ हैं पॉलिटिक्स में, तो आपके माध्यम से हम जानना। मोदी जी को ही देखना चाहेंगे, मोदी जी को ही देखना चाहेंगे हम। कारण बता दीजिए सर। मतलब काफ़ी डेवलपमेंट है पिछले लास्ट 10 ईयर में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, काफ़ी पॉजिटिव है। और जो दिखना चाहिए, जैसे आप देख रहे हैं, आप रोड देखिए, कैनाल देखिए, काफ़ी चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं। तो ओवरऑल कंट्री ने काफ़ी ग्रो किया है। कांग्रेस और राहुल गांधी कहते हैं कि आइए बैठ के बातचीत कर लेते हैं, आपके 10 साल के कार्यकाल और हमारे 70 साल के कार्यकाल किसके बेहतर थे? आप इस पर क्या आपकी टिप्पणी होगी? हमारे जीवन काल में तो हमको भाजपा का कार्यकाल ही अच्छा लगता है। पुराना 70 साल तो नहीं पता, लेकिन हमारे 40 साल के कार्यकाल में 10 साल ज़्यादा बेहतर हैं कंपैरेटिवली 30 साल से। राहुल गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं, काबिलियत नहीं है, तमाम तरह की ऐसी बातें जनता के बीच। बहुत अच्छे आदमी है राहुल गांधी को, एक बार मौका देना चाहिए, लेकिन 2-1 महीने के लिए मौका दे के देखें, अगर जमता है तो आगे कैरी करें। करेंगे तब समझ में आएगा। राहुल गांधी जी भी जब काम करेंगे। 1-2 महीने के लिए दे सकते हैं अपन, 2 महीने में ठीक लगेंगे तो अपन सोचें, लेकिन उसके आगे फिर सभी लोग मिलके मतलब मिड टर्म इलेक्शन कराना चाह रहे हैं आप क्या फिर से? भाई देख लेते हैं एक बार। मोदी जी थोड़ा सा उनको, जैसे वो पिक्चर थी ना, एक दिन का सीएम, ऐसे ही 2 महीने का अनिल कपूर वाली थी, 2 महीने नायक ऐसा 1-2 महीने में करा के देख लेते हैं। अगर जमेगा तो करा लो भैया, नहीं जमेगा तो कोई बात नहीं। मोदी जी जम रहे हैं कि नहीं जम रहे हैं? अब मोदी जी तो साहब जम गए, वो तो पूरी पिक्चर ही उन्होंने बना दी है। सबके कुछ अपने अपने पॉजिटिव, हाँ नहीं कुछ हाँ, दोनों हैं, दोनों साइड्स हैं। मोदी जी की पार्टी के भी कुछ अपने ऐसे साइड्स हैं जो काफ़ी पसंद नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, जैसे मोनोपोली, जो वन साइडेड जो चीज़ें हैं वो भी थोड़ा उस पर भी वर्क करना चाहिए। वन साइडेड, यहीं से सवाल निकल के आप तक पहुंचाता हूं। आपने मोदी जी के फेवर में बात की, मोनोपोली, तनाशाही, इस तरह की तमाम सवाल। वो थोड़ा सा ये देखिए, अभी विपक्ष तो होना चाहिए साहब, ये तो बड़ा एक हमारे लिए बहुत ड्रॉबैक हो रहा है। ये कंपैरेटिवली चीज़ें बड़ा डिस्टर्बिंग हो रही है, नो डाउट फॉर दैट थिंग। विपक्ष के बैकफुट पे होने का कारण मैं यही पूछना चाहता हूं। यही सब, मतलब विपक्ष के बैकफुट का आप सबको मालूम है, सबको दिख रहा है, काबिल लोग। विपक्ष जो है उसमें उतना टैलेंट नहीं है, टैलेंटेड नहीं, अभी टैलेंट नहीं, यूथ भी बोल सकते हैं, काफ़ी लोग जो है वो उनसे फाइट नहीं कर पा रहे कंपैरेटिवली। मतलब रिलीजियस मैटर्स ज़्यादा कर दिए हैं, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। मोदी जी भी तो रिलीजियस फैक्टर को सामने लेके आ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो है ही हम यार, उसमें गलत क्या है? तो फिर बनाने की बात क्यों है? नहीं, बनाने की बात नहीं है। अब क्या है, बस ये कि जैसे कि आपका नाम क्या लिखते हैं, आपका नाम? मेरा तो नाम राघव ओझा हुआ। अब राघव जी, अब सब लोग आपको राघव के नाम से जानते हैं, इसलिए आपको एक सर्टिफिकेट देना है कि आपका नाम राघव है। जानते तो सभी लोग हैं कि हिंदू राष्ट्र, इसमें गलत क्या है भाई? सही है। मतलब मोदी जी की सरकार बन रही है? हाँ बन रही है सर, वो तो बन ही रही, दिख रहा है, सबको दिख रहा है, डेफिनेटली बन। प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हाँ जी, राइट, बिल्कुल। लेकिन राहुल गांधी जी को भी मौका देना चाहिए साहब। हैं। वो तो मौका मांग रहे हैं, मिल क्यों नहीं रहा है? जनता के बीच से मौका नहीं मिल अब बात करें साहब, आप लोग हैं, मीडिया हैं, आप लोग थोड़ा उन तक आवाज़ पहुँचाइए कि 1-आध महीने का उनको करके दें जरा, उनको भी मौका मिले 1-आध महीने का। भारत न्याय जोड़ो यात्रा, क्या वाकई भारत को न्याय की आवश्यकता है? क्या जोड़ने की आवश्यकता है भारत को? न्याय की जवाब उन्हीं को आवश्यकता है, सब पॉलिटिशियंस को। पर राहुल गांधी जी बहुत अच्छे से इंडिया को जानते नहीं है। पहले उनको इंडिया को जानना पहचानना है, इंडिया में क्या चल रहा है, कैसे लोग हैं, क्या चीज़ें, मतलब वो उसमें इतने परिपक्व नहीं है। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चे में आ जाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगी? मैच्योरिटी लेवल वहाँ की बात अगर आप करें तो नहीं, अच्छा नहीं है, mature आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, ऐसा नहीं है। बट ये सब समय बोल दीजिए, उसका भाग्य बोल दीजिए, और क्या है, सिल्वर स्पून बॉय है, बट ठीक है। ईवीएम पे सवाल उठता है नरेंद्र मोदी को लेके। नहीं, वो तो गलत है साहब। देखिए क्या है, जब वहाँ हम जीत जाएं तो ईवीएम सही है, और हम वो बाकी जगह ईवीएम खराब है, तो दिस इज नॉट जस्टिफाइड थिंग, ये सही नहीं है, ये दिस इज नॉट गुड। चलिए थोड़ी सी बातचीत हो जाए लोकसभा चुनाव को लेके आपसे, क्योंकि आप अनुभवी दिख रहे हैं, तमाम इलेक्शंस देखे होंगे, तमाम सरकारें देखी होगी आपने। क्या लग रहा है 24 के लोकसभा चुनाव को लेकर? 24 के लोकसभा चुनाव के पहले का जो माहौल है वो 75 के समय का इंदिरा गांधी का रिपीटिशन है। केवल अंतर इतना है कि इंदिरा गांधी ने जो शक्तियां ईमानदार वो इमरजेंसी लगा के की थी, वो ईडी और सीबीआई के द्वारा हो रही हैं। बाकी और कोई अंतर नहीं है, माहौल वैसे ही है। और एक
इंदिरा गांधी ने धर्म की आड़ नहीं ली थी, इन्होंने धर्म की आड़ लेकर के अपनी गलतियों को छुपाने का माहौल है पूरा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो कौन बैठ रहा है प्रधानमंत्री की गद्दी पर? वो प्रधानमंत्री तो जनता का ख्वाब है। 75 में इंदिरा गांधी सोच रही थी प्रधानमंत्री बनने का, दोबारा हार गई। अब इस बार देखें क्या होता है। तमाम तरह की बातें जनता के बीच से निकल के आ रही हैं कि जो इंदिरा और राजीव गांधी ने जो काम किया उस तरह का काम अब ये जो कांग्रेस के नए राजकुमार हैं राहुल गांधी जी उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, व्यक्ति पूजा के तो मैं अगेंस्ट हूँ, मगर कौन क्या करेगा अभी कुछ नहीं कह सकते। जिसको मौका मिला वो क्या कर रहा है वो देखना है। और यहाँ जितने हैं, आप पेपर में रोज पढ़ रहे होंगे कितनी घोषणाएं हुई, उसमें से कितने घपले हो रहे हैं वो आपके सामने। आप तो पत्रकार लोग हो, आप लोगों को तो सब मालूम है, तो वो छापते नहीं होंगे। अगर नहीं, ऐसी बात नहीं है, छापते नहीं है। मिजाज आपका भी जानना बेहद जरूरी होता है किस तरह से। हाँ। जानने के बाद तो कैमरे में कैद होकर के रह जाता है और पब्लिक के सामने कुछ नहीं आता, तो उसको बोलने से क्या फ़ायदा है। वो आप लोग जैसा चाहे वैसा प्रोजेक्ट करो उसको। नहीं, प्रोजेक्शन की बात नहीं है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही जाएगा। आप हमारे माध्यम से देख सकते हैं। भाई साहब, आप सुन रहे हैं कब से, क्या नाम हुआ आपका? विनोद राठौर। क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव है अगले महीने, किसके सर पे प्रधानमंत्री का ताज आप देख रहे हैं? मोदी जी। कारण क्या है? अभी दादाजी से बात कर रहे थे, इन्होंने कहा कि मोनोपोली और तानाशाही जैसी चीजें हैं उनके भीतर। इस पर आप क्या कहेंगे? कोई चर्चा नहीं उसमें। क्या कारण है कि मोदी जी ही बनेंगे? कोई जादू, कोई टोना कर दिया है, या किसी और के अंदर आपको वो काबिलियत नहीं दिख रही है जो मोदी जी के अंदर दिख रही है? क्योंकि वो काम करते आ रहे हैं और कर रहे हैं और करते जा भी रहे। अब वो पब्लिक जो भी बोलती है वो अपन ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं। बस बनाना है मोदी को। जी। राहुल गांधी और कांग्रेस में क्या कमी है आखिर कि उनको मौका नहीं मिल रहा? 70 साल उन्होंने भी काम किया, इस देश के लिए ही काम किया। राहुल गांधी जी का शब्द गलत है ना, वो बोल नहीं पाते ढंग से, ना उसका जवाब दे पाते। अगर वो शब्द जवाब सही तरीके से देंगे तो बराबर वो भी बन सकते, पर वो कर ही नहीं पाते उस चीज़ को। बस मजदूरों के लिए कोई सरकार काम नहीं करती है। अभी मोहन यादव जी ने निकाला एक कदम, थोड़ा 20% मजदूरी के बढ़ाने का ऐलान किया है, तो मजदूरों के लिए अभी थोड़ी तो खुशी बढ़ी है। बाकी मजदूरी से ही देश चल रहा है। अब मशीनरी युग आ गया है, तब उसके लिए बहुत कारगर उपाय नहीं देखे गए हैं, क्योंकि 100 लोगों का रोजगार गया और एक मशीन काम कर रही, तो वो 100 लोगों का नहीं देखा, वो एक ही दिन सुसाइड तो कर नहीं लेंगे, तो वो 100 लोगों का भी सोचना था। तब मशीनरी तो काम, रोज मशीनरी बढ़ रही है, ऐसे ऐसे काम मशीनरी कर रही है। जो 500 लोग लगते थे, आजकल रोड पे लेबर लगती थी 1000, और एक मशीन 2 दिन में वो रोड बना के निकल जाती है। तो ये तो टेक्नोलॉजी है, वो तो सही है। टेक्नोलॉजी आएंगी तो देश का विकास और तेजी से होगा। तेजी से होगा, पर उनको काम नहीं मिल रहा ना। मजदूरों के ऊपर बात आई ना, वो मजदूरों का क्या होगा, इसके लिए कोई सोचा? सिर्फ 5 किलो में चल जाएगा उसका, 5 किलो मूली का थैला भरा हुआ मिलता है, उतने में काम नहीं बन रहा ना। वो फिर वो मजदूर, किससे उम्मीदें हैं कि तमाम तरह की कोई और सरकार आए तो उनसे हम ये बात करें या बात कहें तो आपकी उम्मीदों पर वो खड़ा उतरे? अब देखो, कहना तो इसी सरकार से है, अच्छा विकल्प सामने अभी फिलहाल है नहीं, तो इसी जो भी है अपनी दुख तकलीफ इसी सरकार को सुनाओ कि मजदूरों के बाद मोहन यादव जी ने अच्छा सोचा है, थोड़ा इसको और सोचो, किसानों के लिए बेहतर सोचो। जो जहाँ काबिज है वहाँ के पट्टे दिए जाएं। शिवराज सिंह चौहान ने कई बार मंचों से बोला है कि इस देश में जो आया है उसको 10 फीट जगह तो मिलना चाहिए। रातों रात अभी भदभदा पुल के यहाँ 2-2 हज़ार झुग्गियाँ उड़ा दी, लेकिन आगे पीछे सोचा ही नहीं। थोड़ा ये देखना था ना, मतलब सरकार अच्छी है, बैलेंस करके बस बैलेंस करके, मतलब आप कर तो रहे काम, एकदम से आगे पीछे सोचे बिना किसी को भी छोड़ देते अपने आप पे, वही आत्मनिर्भर कह लो या अपनी सुरक्षा अपनी सेफ्टी के हिसाब से कह लो। तो जिनको जीते बनेगा जी लेंगे, जिनको मरना है तो फिर मर ही जाएंगे, ऐसा है। चलिए ठीक है। अगले महीने लोकसभा का चुनाव है, क्या लग रहा है किसके सर पे प्रधानमंत्री का ताज जाएगा? मोदी और कौन? बहुत मतलब असमंजस होकर आप बोल रहे हैं कि मोदी। क्या सिर्फ मोदी। क्या कारण है? सिर्फ मोदी के पीछे क्या कारण है? सब अच्छा हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है, सबको अच्छा लग रहा है, देश अच्छा चल रहा है, सब चीज़ें व्यवस्थित हो रही हैं, जन जागृति है, लोगों जो सोए हुए दिमाग थे वो सब जागरूक हैं, सब उस दिशा में सोच रहे हैं। एक नेता है कि जो वो सोच रहा है सब उसके पीछे चल रहा है, अच्छा कर रहा है, इसलिए वैसे ही मिलेगा। राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है आपके?
ये मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा उसके बाद। प्रधानमंत्री बनने के काबिल है या नहीं, बस यही बता दिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं उनकी काबिलियत पे कि नहीं है, उनके अंदर कुछ बोल नहीं पाते हैं, भाषण ही नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या ही देश चलाएंगे? नहीं, वो हमको एक ही पता है, जो आने वाला है उसकी बात करेंगे, और वो भी आने वाले टाइम में हर समय वही रहेंगे जब तक वो हैं, बस। अच्छा, ठीक है।